आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज कुमार मिश्रा। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में, खास करके ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में यूजीसी कानून को लेकर के तमाम तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। इस आंदोलन में मुख्य बात यह है कि अगर झूठी शिकायत मिलती है तो उस पर भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसी को लेकर के सारे स्वर्ण समाज के लोग इस समय मोदी सरकार से आक्रोशित हैं। आप देख रहे हैं स्वर्ण आर्मी, कांडी सेना, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस समय यूजीसी बिल का खुल करके विरोध कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। बहराइच में भी कल स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी के द्वारा बताया गया है कि बहराइच में भी कल धरना प्रदर्शन होगा। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक ऐसे ही अनुरोध चलता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये जो यूजीसी का बिल आया है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, ये समाज में भेदभाव को और ज्यादा जन्म दे रहा है। समाज में समानता की तो बात ही दूर है, असमानता इसमें और ज्यादा फैलती जा रही है। ये जो बिल बनाया गया है, किसके इशारे पे बनाया गया है, किस तरह बनाया गया है। एक तरफ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पैदल यात्रा निकालते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। दूसरी तरफ जिसकी वो खूब सराहना कर रहे थे, जिन्होंने उनको अपना छोटा भाई माना, उन्होंने जातियों को बांटने का एक नया नियम लागू किया, यूजीसी। अब ये आप बताइए कि जब यूजीसी नियम लागू होगा, उसमें स्वर्ण समाज के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, उनके ऊपर गलत आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं हो पाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस जाति का भेद नहीं तो और है क्या? इसमें तो और जातियों में बांट दिया जाएगा। अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है और 85% जो हरिजन एक्ट के मुकदमे लगे हैं वो ओबीसी समाज के उच्च जातियों में लगे हैं। ऐसा थोड़ी है केवल ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया ही शोषण करते हैं या कोई हरिजन सामान्य वर्ग का शोषण नहीं करता है। सामान्य वर्ग का भी तो शोषण हो रहा है। जिस प्रकार से सामान्य वर्ग के ऊपर मनमानी तरीके से इस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, उसी तरह स्वर्ण समाज को प्रोटेक्शन चाहिए। उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या कर रही है? आईएएस संतोष वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे घृणित मानसिकता के लोग स्वर्ण समाज को गाली देते हैं, देवी देवता को गाली देते हैं। जेएनयू में लगता है यूरेशियन ब्राह्मण भारत छोड़ो, बोरिया बिस्तर बांधो। इसके लिए कोई कानून नहीं बन सकता है क्या? क्या स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है या नहीं दिया है? या भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ण समाज ने किया क्या नहीं है? जरा ये बताने का कष्ट करें। और हम उसमें पार्टी में जो स्वर्ण समाज के नेता हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप केवल बैठ करके ताली बजाने के लिए आपको जिता करके भेजा गया था? हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, न किसी जाति के खिलाफ है, न हम एससी एसटी के खिलाफ हैं, न ओबीसी के खिलाफ है। लेकिन अगर इस कानून का दुरुपयोग किया गया एससी एसटी की तरह,
तो फिर इसका क्या इलाज है, ये सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं। सवर्ण वर्ग यही पूछना चाहता है, सामान्य वर्ग इसीलिए आंदोलन कर रहा है। और अभी सरकार के जितने जिम्मेदार उच्च पदों पर बैठने वाले नेता, मंत्री, विधायक बोलने के लिए कतराते हैं। अखिलेश यादव जी से आज पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये यूजीसी का कानून आप इसके खिलाफ है या इसके पक्ष में है, या सही है गलत है। उन्होंने कहा कि अन्यायी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। उनका कथन सत्य है। तो इसमें तो यह दिखाया गया है साफ साफ कि अगर सामान्य वर्ग के लड़के से SC ST OBC के बच्चे अगर कलम मांगते हैं, वो कह देता है मेरे पास कलम नहीं है, तो वो चाहे तो उसके ऊपर ब्लेम लगा सकता है कि इसने मुझे गाली दिया है। जांच बाद में होगी, पहले उसको जेल हो जाएगा। तो क्या इस चीज का अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं? राहुल गांधी जी समर्थन करते हैं? कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव ने PDA बनाया है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी कहा गया है उसको, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा है, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और मोदी जी जाति तोड़ो आंदोलन चला दिए। बचे योगी जी। अब योगी जी कह रहे हैं कि उपद्रवी कान खोल करके सुन ले, ये उत्तर प्रदेश है। सही है, उत्तर प्रदेश है। उपद्रवी कान खोलकर सुनेंगे भी, सही चीज है। क्या गलत कहा योगी जी ने? तो भैया कुल मिला के इस समय स्वर्ण समाज के ऊपर अत्याचार की इंतहा हो चुकी है और ये आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। जब जब ब्राह्मण अपमानित हुआ है, तब तब उसने ऐसा कदम उठाया है कि साम्राज्य उसने जरूर खत्म किया है उसका। आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, इतना ध्यान रखना। चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।